मोदी जीते तो शाह को पीएम बनाएंगे, अगले 2 महीने में योगी को निपटाएंगे। बीजेपी पर केजरीवाल का सबसे बड़ा हमला। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने और तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हनुमान मंदिर में पूजा की। केजरीवाल ने पूजा के बाद बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। केजरीवाल के हमले की धुरी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह भी हैं। अमित शाह के लिए केजरीवाल ने जो कुछ बोला उससे बीजेपी को शायद ज्यादा फर्क न पड़े, लेकिन यूपी के सीएम आदित्यनाथ पर केजरीवाल ने जो कुछ बोला है उससे बीजेपी के अंदर खाने में ही शायद भूचाल आ जाए, क्योंकि केजरीवाल ने बीजेपी पर ये कहते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है कि पीएम मोदी अगर चुनाव जीत जाते हैं तो अगले 2 महीने में पीएम मोदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को निपटा देंगे, यानी कि सीएम योगी की कुर्सी छीन ली जाएगी। चलिए सुनते हैं वो पूरा बयान जिसमें केजरीवाल ने योगी और अमित शाह का जिक्र किया है। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया, इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। यही तानाशाही है दोस्तों। 1 नेशन 1 लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पे भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे हैं।